हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ये हमारा वर्क एंड टाइम से रिलेटेड फोर्थ वीडियो होने वाला है। आइए इस पार्ट में हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, बी अलोन इन 12 डेज, स्टार्टिंग विथ ए दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क विल बी डन इन। देखिए ये क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। तो अल्टरनेट डेज पे अगर ये काम करते हैं तो हमें बताना है कि टोटल वर्क कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ए जो है 16 डेज ले रहा है, ठीक है भाई। बी जो है वो 12 डेज ले रहा है किसी काम को पूरा करने में। तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, वही हमारा जो मेथड है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 48 यूनिट आ जाएगा। यही हमने क्या मान लिया, 48 यूनिट जो हमारा क्या है वो टोटल वर्क है, ठीक है भाई। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है कि ए एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, इज 1 डे वर्क। तो देखिए 48 अपॉन में 16 कितना आएगा, 3 यूनिट पर डे। सिमिलरली अगर मैं बी का निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 48 अपॉन में 12 मतलब 4 यूनिट पर डे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो हमें सब पता ही है किस तरह से हम लोग निकालते हैं ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ए यहां से शुरू करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी। तो बताइए कि अगर इस तरह से काम होगा तो कितने दिन के अंदर वर्क जो है वो पूरा होगा। मान लीजिए 48 यूनिट टोटल काम तो है, ये हमें पता ही है। तो 48 यूनिट यहाँ पे फिनिश हो रहा है मान लीजिए इस लेवल पे, ठीक है। तो भाई एक ए ने काम किया होगा पहले दिन, तो ए ने कितना यूनिट काम कर लिया होगा, 3 यूनिट काम करता है ए एक दिन के अंदर। आपको पता है यहाँ से कि ए एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। बी कितना करता है, तो बी भाई 4 यूनिट करता है, तो बी ने कितना कर लिया होगा, 4 यूनिट काम कर लिया होगा, ठीक है। फिर ए ने कितना किया होगा, 3 यूनिट, फिर बी ने कितना किया होगा, 4 यूनिट। तो इस तरह से कितने कितने दिन ये लोग काम करेंगे। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए आसान तरीका क्या है कि एक पेयर बना लेते हैं। एक पेयर बना लिया हमने ए बी का, फिर हम मान लीजिए एक और पेयर बना लेंगे ए बी का। तो ऐसे टोटल कितने पेयर बन सकते हैं। देखिए एक पेयर के अंदर टोटल कितने वर्क कितना काम हो रहा है, 7 यूनिट काम हो रहा है। इस पेयर के अंदर भी 7 यूनिट, इस पेयर के अंदर भी 7 यूनिट। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। देखिए अगर मैं 7 पेयर बना दूं तो 7 यूनिट काम हो रहा है, और अगर 7 पेयर बना दूं तो टोटल वर्क डन हो जाएगा 49। लेकिन हमारे पास तो टोटल 48 ही यूनिट काम है, तो 49 हम कैसे कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। तो 7 पेयर नहीं बन सकते। तो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमारे पास 7 यूनिट एक पेयर में काम हो रहा है और मैं 6 पेयर बना देता हूं, 6 पेयर, तो कितना यूनिट काम हो जाएगा, 42 यूनिट। देखिए मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ए ने 3 यूनिट, बी ने 4 यूनिट, तो 7 यूनिट काम हो गया। ऐसे ही दोबारा यहाँ पे 7 यूनिट, फिर दोबारा यहाँ पे 7 यूनिट। मान लीजिए एक और ए बी ने काम किया होगा, फिर दोबारा से फिर 7 यूनिट, फिर दोबारा से काम किया होगा 7 यूनिट। तो ऐसे ही टोटल जो है ये ए बी ने मतलब 6 टाइम जो है ए बी ने काम किया होगा 7-7 यूनिट। तो कितने हो गए होंगे, 42 यूनिट काम जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन वर्क डन कितना करना है, हमें तो 48 यूनिट काम करना है, ठीक है भाई। तो 48 माइनस 42, क्योंकि 42 हो चुका है काम, तो 6 यूनिट जो काम है वो बच गया हमारा, ठीक है। तो ए बी का पेयर बन गया होगा यहाँ पे, मान लीजिए ए ने काम किया होगा फिर बी ने काम किया होगा, तो ठीक है भाई। अब यहाँ तक काम हो गया है, 42 यूनिट काम पूरा हो चुका है। अब 6 यूनिट काम बचा हुआ है, तो दोबारा से एक ही बारी आ जाएगी, ठीक है भाई। ए एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट काम इसने कर दिया। तो 6 यूनिट काम बचा हुआ था, जिसमें से 3 यूनिट काम किसने कर दिया, ए ने कर दिया। तो 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 3 यूनिट काम बच जाएगा। तो 3 यूनिट काम बचा हुआ है। अब किसका नंबर आ गया, दोबारा से किसका नंबर आ गया, बी का नंबर आ गया, ठीक है भाई। तो काम कितना बचा हुआ है, 3। बी एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट। तो 3/4 डेज के अंदर बी जो है उस काम को पूरा कर देगा, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि टोटल काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो अब पूरे डेज को गिन के लिख देंगे। तो देखिए टोटल हमें पता है कितने पेयर बने थे, 6 पेयर बने थे। कितने पेयर बने थे, 6 पेयर।
तो 6 इंटू में 2, मैंने ये 2 क्यों लिया, क्योंकि देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पेयर बने, और एक पेयर के अंदर कितने दिन है, ए एक दिन काम करता है और बी दूसरे दिन, मतलब 2 दिन है। एक पेयर के अंदर कितने हैं, 2 दिन है। हमने टोटल 6 पेयर बनाए, तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 12 डेज। ठीक है भाई, 12 डेज तो ये हो गए। फिर दोबारा से ए का नंबर आया था, क्योंकि 42 यूनिट काम हुआ था, उसके बाद 6 यूनिट काम बच गया था, तो 6 यूनिट काम को ए ने 3 यूनिट कर दिया 6 में से, तो ए ने एक दिन लिया। ठीक है भाई, फिर दोबारा से 3 यूनिट काम बचा हुआ था, जैसे बी ने 3/4 डेज में पूरा किया। अब ये समझ में आया आपको कि 3/4 डेज क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए टोटल काम कितना बचा हुआ था, 3 बचा हुआ है, और बी जो है 4 यूनिट करता है पर डे, तो 3 यूनिट काम को करने के लिए से कितना टाइम लगेगा, 3/4। तो ये आप इसको ऐड कर दीजिए, तो 12 3 प्लस में 3/4, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 13 4 जा 52 प्लस में 3 55/4 डेज, ये आएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन नहीं, अगर अभी भी समझ में आया है आपको ये क्वेश्चन, तो आप दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस तरह का है और इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 20 वुमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 20 वुमन जो है किसी काम को 16 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, 16 मैन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 15 डेज। अच्छा, 16 मैन जो है वो 15 दिन काम करते हैं, तो क्या हो जाता है, काम पूरा हो जाता है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। हमें क्या निकालना है कि मैन अपॉन में वुमेन, मतलब मैन एक दिन के अंदर कितना काम करता है और वुमेन एक दिन के अंदर कितना काम करता है, हमें ये निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे टोटल वर्क भी नहीं पता कि कितना काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हमें एक चीज पता है कि भाई 20 वुमेन 16 दिन के अंदर जितना काम करेंगे उतना ही काम जो है वो 16 मैन 15 दिन के अंदर करेंगे। समझ रहे हो आप, मतलब 20 वुमेन जितने 16 दिन के अंदर काम कर रहे हैं, जितना भी काम किया होगा उसने, उतना ही काम 16 मैन जो है 15 दिन में करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या हम मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं इसको कि 20 वुमेन 16 दिन के अंदर जितना भी काम करेंगे वो बराबर होगा 16 मैन 15 दिन के अंदर जितना काम करेंगे। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हमने ऐसे लिख दिया, देखिए रेशियो कैसे निकलेगी, 16 से ये 16 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो क्या आ गया 4 वुमेन। देखिए ये 4 है और ये वुमेन, तो 4 वुमेन इज इक्वल टू 3 मैन। 4 वुमेन इज इक्वल टू 3 मैन। हमें क्या निकालना है, मैन अपॉन में वुमेन की रेशियो। मैन ये रहा, तो देखिए मैन को यहीं रहने देते हैं और वुमेन को नीचे ले आते हैं, तो क्या रेशियो आएगी बताइए, क्या है, मैन अपन ने यहीं रखा है और वुमेन को नीचे, तो क्या होगा 4/3। समझ में आया आपको ये कैसे आया, 4 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा और ये 3। देखिए जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैन मैंने यहाँ पे लिखा है, वुमेन यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये मैन वाला जो है नीचे चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। और इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 वुमेन इज इक्वल टू 3 मैन, जो हमारा पहले वाला इक्वेशन है वही आ गया दोबारा से। तो हमें क्या मिल गया, मैन अपॉन में वुमेन की रेशियो मिल गई, क्या 4:3। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देख लिया होगा कि कितना आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जब भी हमें रेशियो पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे रेशियो पूछा गया तो हमने बता दिया, लेकिन अगर हमें यहीं पे पूछा जाता कि टोटल वर्क कितना है या ऐसा कुछ, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम अगले जो टाइप के अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं।
देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वुमेन and 24 men can complete a work in 16 days। 12 वुमेन है और 24 मैन है, ठीक है। कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। तो ये अगर 16 दिन काम करते हैं तो क्या हो जाता है, कोई काम होगा जो पूरा हो जाता होगा, ठीक है। इफ ईच वुमेन टेक ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए मैन। अब ये जो चीज है, देखिए ये क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ए मैन। वुमन जो है मैन से दुगना टाइम लेती है, दुगना टाइम लेती है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले जो पार्ट्स हैं उसमें बताया हुआ है कि जब भी ये लिखा होगा ट्वाइस लेती है या परसेंटेज में दिया हो तो उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वुमेन जो है दुगना टाइम लेती है मैन से। तो ऑब्वियसली अगर मैन मान लीजिए 2 यूनिट काम करता होगा, 2 यूनिट पर डे काम करता होगा, तो वुमेन कितना करती होगी, 1 यूनिट पर डे। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वुमन जो है वो मैन से दुगना टाइम ले रही है। तो अगर मैन मान लीजिए 2 यूनिट काम करने के लिए 1 दिन ले रहा होगा, तो वुमेन 1 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ही यूनिट काम कर रहे होंगे, तभी तो ये दुगना टाइम लेंगे उसको, इसको पूरा करने के लिए 2 दिन लेंगे, है ना। दुगना टाइम का मतलब क्या है कि ये कम टाइम में, सॉरी, ये ज्यादा टाइम ले रहे होंगे काम को करने के लिए, दुगना दुगना टाइम लेंगे जितना मैन ले रहे हैं। अगर मैन मान लीजिए 2 यूनिट काम कर रहे हैं 1 दिन के अंदर, तो वुमेन जो है सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर 1 ही यूनिट काम करेंगे, क्योंकि ये दुगना टाइम ले रहे हैं भाई। तो ये हमने निकाल लिया इस तरीके से। अब दोबारा से हमें टोटल वर्क निकालना है कि वर्क टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। देखिए 12 मैन 24 वुमेन 16 दिन तक काम करते हैं, तो काम कैसा हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ठीक है, 12 वुमेन कितना काम करती है 1 दिन के अंदर, 1 यूनिट। तो 12 वुमेन कितना करेगी, 12 इंटू 1 प्लस 24 मैन काम कर रहे हैं, ठीक है। 24 एक मैन कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट, ठीक है भाई। कितना दिन तक इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, 16 दिन तक। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 प्लस 48 इंटू 16। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 48 प्लस में 2 50 10 60 इंटू 16, तो 960। तो 960 यूनिट जो है वो हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डेज 20 मैन विल फिनिश द वर्क। अब बोल रहा है कि 20 मैन कितने दिन के अंदर इसको पूरा कर लेंगे। तो ठीक है भाई, 20 मैन, 20 इंटू एक मैन कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट, तो 40 यूनिट ये लोग काम कर लेंगे 1 दिन के अंदर। टोटल हमें 960 यूनिट काम करना है, 960 अपॉन में 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 24 डेज। 24 डेज के अंदर 20 मैन जो है इसको पूरा कर लेंगे। ये आपको समझ में आया होगा 20 मैन है। तो देखिए 20 मैन काम कर रहे हैं, एक मैन जो है 2 यूनिट काम करता है 1 दिन के अंदर, तो 20 मैन कितने यूनिट काम करेंगे, 40 यूनिट पर डे, है ना। और टोटल काम कितना करना है, 960। तो 960 अपॉन में 40, तो 24 डेज अगर ये काम करते हैं तो काम पूरा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन किस तरह क्या है और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 days एंड 10 men takes 5 days to complete the work। ठीक है, हाउ मेनी डेज 5 वुमेन एंड 2 men टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, हमें टोटल वर्क पता ही नहीं है इसमें भी। तो देखिए हमें लेकिन ये पता है कि 10 वुमेन जो है कोई भी काम को 7 दिन करते हैं तो पूरा हो जाता है, ठीक है। उसी काम को अगर 10 मैन 5 दिन तक करते हैं तो वो पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे क्या निकाल सकते हैं कि भाई
टोटल मैन और वुमेन जो है इनकी रेशियो निकल सकती है कि मैन जो है एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं और वुमेन जो है एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 वुमेन इजकल टू 5 मैन। अब इसको अपन मैन और वुमेन की रेशियो अगर निकालें तो कितना आएगा? अगर मैं इसको मैन और वुमेन की निकालता हूँ, देखिए वुमेन अपॉन में मैन इजकल टू कितना आएगा? 5 अपॉन में 7, 7 वुमेन इजकल टू 5, तो ये आ गया हमारा। तो मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वुमेन जो है एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम करती है, तो मैन जो है एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करेंगे? 7 यूनिट। और इसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7 वुमेन जो है इक्वल है 5 मैन के। 7 वुमेन किसकी कितने के इक्वल है? 5 मैन के। इसका मतलब ये भी हम दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वुमेन जो है अगर एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम कर रही है तो मैन कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 7 यूनिट। तो हमें ये समझ में आ गया कि वुमेन जो है 5 यूनिट काम कर रही है और वुमेन जो है 5 यूनिट और मैन जो है कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 7 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 वुमेन एंड 2 मैन कितना टाइम लेंगे इसको पूरा करने के लिए, है ना? अब हमें यही नहीं पता कि काम है कितना, तो पूरा किसे करेंगे? तो काम निकालना है, टोटल वर्क कितना है। देखिए इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 वुमेन 7 दिन के अंदर काम को पूरा कर देते हैं। अच्छा भाई, और उसी काम को 10 मैन जो है 5 दिन के अंदर पूरा करते हैं। अच्छा, तो हमें ये इससे यही समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर मैं 10 और वुमेन कितना काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर? वुमेन 5 मिनट काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन तक? 7 दिन तक इन लोगों ने किया है। तो इसको अगर आप करेंगे 100 मल्टीप्लाई तो 350 यूनिट, ये कितना आ रहा है? टोटल वर्क। अब देखिए ये मैंने इस इक्वेशन को मान लिया। अगर मैं इस इक्वेशन में वुमेन कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर पुट किया तो हमें कितना आया? 350। ऐसे ही अगर मैं चाहूं तो इसमें भी पुट कर सकता हूं। यहाँ पे 10 मैन लिखा हुआ है, 10 मैन 5 डेज वर्क करते हैं। तो देखिए 10 इंटू मैन की कितनी एफिशिएंसी, मतलब मैन कितना यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर? 7 यूनिट। ठीक है, कितने यूनिट कितने दिन तक इन लोगों ने काम किया है? 5 दिन तक काम किया है। तो कितना आया? 350, मतलब 350 यूनिट। तो देखिए किसी भी इक्वेशन में आप मैन या वुमेन की वैल्यू पुट करेंगे और तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क, कि इन लोगों ने कितना काम करना था, कि ये लोग कितना काम इन लोगों को करना था। तो ये हमें पता चल गया कि 350 यूनिट जो है टोटल वर्क है। ठीक है भाई, अब हमें ये समझ में आ गया है। अब हमें क्या बोल रहा है कि 5 वुमेन और 2 मैन कितने दिन में इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो 5 वुमेन प्लस में 2 मैन। तो देखिए 5 वुमेन कितना यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर? 5 यूनिट, प्लस में 2 मैन एक दिन में कितना यूनिट? 7 यूनिट। तो 2 मैन कितना यूनिट करेंगे? 25, 2 मैन 14। इसको आप करोगे सॉल्व तो कितना आएगा? 39 यूनिट। मतलब अगर 5 मैन और 2 वुमेन, सॉरी 5 वुमेन एंड 2 मैन अगर एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करेंगे तो ये 39 यूनिट काम जो है पर डे कर सकते हैं, है कि नहीं? हमें समझ में आ गया इस इक्वेशन से कि ये लोग 39 यूनिट पर डे काम करेंगे और टोटल वर्क हमें कितना करना है? 350। तो भाई साहब 350 अपॉन में 39 डेज जो है वो क्या होगा? वो लगेगा इसको पूरा करने। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 39 8, 39 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ सकता है 38। इतना डेज लगेगा काम को पूरा होने में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसमें आपको बस एक ही चीज निकालनी होती है कि ये दोनों जो है कितना, वुमेन और मैन जो है कितना वर्क कर रहे हैं पर डे। तो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में ये आपको गिवन होगा। इससे आपने जब ये निकाल लिया तो टोटल वर्क निकालना है आपको। टोटल वर्क आप किसी भी इक्वेशन, चाहे इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए मैन या वुमेन की वैल्यू, आपको टोटल वर्क निकल आएगा। जब टोटल वर्क निकल आया फिर जो भी क्वेश्चन में बोला गया उसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर निकल निकल जाएगा।
आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th क्वेश्चन है, देखिए उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12 men can complete a work in 9 days. After they have worked for 6 days, 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम लोगों से गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 12 men can complete a work in 9 days. 12 men जो है वो किसी भी काम को, मान लीजिए कोई काम होगा जिसको वो कितने कितने दिन में पूरा कर लेता है, 9 डेज में पूरा कर लेता है, ठीक है। लेकिन हमें और कुछ दिया नहीं है यहाँ पे जिससे कि हम क्या करें, इसको इक्वेट कर पाए, इसके इक्वल में रख देता और मैं मैन या वुमेन या कुछ भी किसी की वैल्यू निकाल पाता या टोटल वर्क निकाल पाता। यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू ही नहीं दिया होता। तो देखिए 12 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज, लेकिन इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 डेज। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करना है, हमें यही लाइन से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डेज, 6 मोर मैन ज्वाइन देम, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अच्छा, अब देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। 12 मैन जो है 9 दिन के अंदर काम को पूरा कर लेता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मान लीजिए कि 12 मैन ने 6 दिन काम किया है। क्या कह रहा है, आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डेज। मान लीजिए 12 मैन ने 6 दिन तक काम किया है। फिर क्या हुआ, 6 मोर मैन ज्वाइन देम। अब 12 मैन नहीं बचे, अब कितने हो गए, 12 प्लस 6 मतलब 18 मैन हो गए। अब 18 मैन, ठीक है। और अब बोल रहा है कि 18 मैन जो है कितने दिन लगाएंगे भाई साहब, कितने डेज में इसको पूरा कर पाएंगे। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया, यहां से ये 12 प्लस 6 को मैंने 18 मैन लिख दिया। अब इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो 12 मैन 9 डेज काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। फिर बोल रहा है कि 12 मैन ने 6 डेज काम कर लिया, फिर जो है 6 मोर मैन आ गए मतलब 18 मैन हो गए। अब बताओ कि कितने दिन के अंदर ये पूरा काम हो जाएगा। तो 18 मैन और यहाँ पे हमने लिख दिया डेज कि भाई ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। ये समझ में आया आपको, ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे 12 मैन इंटू 6 डेज। क्या कह रहा है, 12 मैन 9 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं काम को। अब बोल रहा है कि मान लो कि 12 मैन ने 6 डेज काम कर लिया है, तो इतना काम 12 मैन जो है 9 डेज में काम पूरा कर रहे होंगे। तो 12 मैन ने 6 डेज काम कर लिया है। अब जो है टोटल मैन कितने हो गए, 18 मैन हो गए। अब बोल रहा है कि 18 मैन हो गए हैं, अब बताओ जो रिमेनिंग काम है वो कितने देर में पूरा होगा। तो इसलिए मैंने ये इक्वेशन बनाया है। इस इक्वेशन से अगर आप इस तरह की अगर इक्वेशन आप बनाने लग जाएंगे तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को देख के इक्वेशन में इस तरह के फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए 12 इंटू 9 तो 108 मैन, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 12 6 जा 72 मैन प्लस में 18 मैन डेज, ठीक है। अब अगर इसको करेंगे तो इसको इस साइड लाएंगे तो 108 मैन माइनस 72 मैन इज इक्वल टू 18 मैन डी, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आंसर, एक इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आ जाएगा 36 मैन इज इक्वल टू 18 मैन डे। मैन से मैन कैंसिल हो जाएगा, 18 टू जा 2, सॉरी 18 टू जा 36, तो डेज आगे डेज की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब अगर 18 मैन 2 दिन और काम करते हैं तो पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ये इक्वेशन समझ में नहीं आई हो। अगर आपको नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कह रहा है, 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज। तो 12 मैन जो है किसी भी काम को मान लीजिए 9 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है तो 12 मैन जो 9 दिन के अंदर पूरा कर लेता है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 आदमी ने 6 दिन काम कर भी लिया है। मान लो 12 मैन जो है उन लोगों ने 6 दिन काम कर लिया है, ठीक है। तो देखिए काम बचेगा कितना। अब इतना काम इतने टाइम में काम होता है, इतना टाइम जो है
काम हो चुका है। फिर बोल रहा है कि अब अपने पास कितने मैन हो गए, 18 मैन हो गए। अब बताओ कितने दिन के अंदर पूरा हो जाएगा काम। तो ऑब्वियसली ना 12 9 जा 108, मान लीजिए 108 मैन जो है इतना टोटल वर्क है। फिर उसको हम माइनस करेंगे, कितना काम हो चुका है, 12 मैन इंटू 6 मतलब 72 मैन जो है वो काम हो चुका है। तो ऑब्वियसली 36 मैन काम बचा हुआ है, जिसको किसको पूरा करना है, 18 मैन डी को। तो मैन से मैन गया, 18 टू जा 36, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 12 मैन इंटू 9 जो है टोटल वर्क है, जिसको कि 12 मैन इंटू 6 ने कंप्लीट, कितना काम कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल काम कितना बचा है, 36 मैन, जिसको कि किसको पूरा करना है, 18 मैन डी को। तो 18 मैन डी को पूरा कर रहे हैं, तो 18 एम से एम गया, 18 टू जा 36, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन बना के किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार दोबारा से देखिए, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं इस तरह के क्वेश्चंस को और मिसलेनियस वाले अगले पार्ट में डालने की कोशिश करूंगा, और एक दो क्वेश्चन इस तरह के और सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगी वो आप लोगों के